नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में जीरो महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और आपका सपना बस एक दूर का ख्वाब है? तो रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि कैसे एक आम इंसान अपनी हिम्मत, लगन और एक अटूट विश्वास से अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने मुश्किलों को सीढ़ी बनाया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करेगी बल्कि आपके अंदर सोए उस हीरो को भी जगा देगी। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। जीरो से हीरो तक का एक अविश्वसनीय सफर। अंधेरी रात थी जब राहुल अपने छोटे से कमरे में बैठा था, जिसकी दीवारों पर गरीबी और हताशा की धूल जमी थी। उसके हाथों में टूटी हुई पेंसिल थी और सामने एक पुराना खाली रजिस्टर। जीरो, यही शब्द उसकी जिंदगी को बयां करता था। एक ऐसा लड़का जिसके पास न कोई सपना था, न कोई दिशा, बस एक खालीपन जो हर पल उसे घेरे रहता। उसके दोस्त उसे नकारा कहते थे और परिवार की उम्मीदें कब की दम तोड़ चुकी थी। एक दिन जब शहर के सबसे बड़े उद्यमी मिस्टर वर्मा उनके मोहल्ले से गुजर रहे थे, राहुल ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, आत्मविश्वास की चमक, जो राहुल को अपनी अंधेरी दुनिया में पहली बार रोशनी की किरण लगी। उसी रात राहुल ने एक अजीब फैसला लिया। उसने अपने रजिस्टर के पहले पन्ने पर लिखा, जीरो से हीरो। अगले कुछ महीने राहुल के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, शहर की लाइब्रेरी में घंटों बिताता, किताबें पढ़ता, नए हुनर सीखता। उसने ऑनलाइन कोडिंग सीखना शुरू किया, भले ही उसके पास एक पुराना धीमा कंप्यूटर था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ये क्या कर रहा है, इसे नौकरी नहीं मिल रही और ये कंप्यूटर का इंजीनियर बनेगा। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को अनसुना किया। उसके अंदर एक आग जल रही थी, माइनस मिस्टर वर्मा जैसी बनने की आग। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया, माइनस वेबसाइट बनाने का काम। शुरू में कोई ग्राहक नहीं मिला। हफ्तों तक उसने मेहनत की बिना किसी पैसे के। एक दिन एक छोटे से स्थानीय दुकानदार ने उसे अपनी वेबसाइट बनाने का काम दिया। वो काम इतना सफल रहा कि और भी लोग उसके पास आने लगे। राहुल की कमाई बढ़ने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। वो अब केवल नकारा राहुल नहीं था। एक शाम जब राहुल अपने नए ऑफिस में बैठा था, जो उसने बड़ी मुश्किल से किराए पर लिया था, उसे एक ईमेल मिला। ईमेल मिस्टर वर्मा की कंपनी से था। वे एक बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित कर रहे थे। राहुल के हाथ कांप गए। ये उसका सपना था, उसकी मंजिल। उसने रात दिन एक करके एक शानदार प्रस्ताव तैयार किया। उसने अपनी टीम के साथ महीनों तक काम किया, हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। प्रस्तुति का दिन आ गया। राहुल आत्मविश्वास से भरा मिस्टर वर्मा और उनके बोर्ड के सामने खड़ा था। उसने अपने प्रोजेक्ट का शानदार प्रदर्शन किया। बोर्ड के सदस्य प्रभावित हुए, लेकिन मिस्टर वर्मा शांत थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो राहुल ने सालों पहले देखी थी। कुछ हफ्तों बाद राहुल को पता चला कि उसे वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जीरो से हीरो बन गया था। उसने एक पार्टी रखी, अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया। सबने उसकी मेहनत और लगन की तारीफ की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्टी के दौरान राहुल को एक और ईमेल मिला। ये मिस्टर वर्मा का था। ईमेल में लिखा था, राहुल, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन कई साल पहले जब तुम छोटे थे, मैंने तुम्हारे परिवार को एक मुश्किल दौर में मदद की थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे। मैं उस दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हारी मेहनत और लगन अद्भुत है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, तुम्हें ये टेंडर इसलिए मिला क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। राहुल के हाथ से फोन छूट गया। उसकी दुनिया घूम गई। वो जीरो से हीरो अपने दम पर बना था, या ये सब एक पहले से लिखी हुई पटकथा थी? क्या उसकी पहचान सिर्फ मिस्टर वर्मा के बेटे होने तक सीमित थी? सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों के सामने एक नया सफर था, खुद को साबित करने का, अपने पिता की विरासत को अपने दम पर आगे बढ़ाने का। राहुल के कानों में मिस्टर वर्मा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, उसके जहन में एक तूफान सा उठ गया था। जो पहचान उसने अपनी मेहनत से बनाई थी, वो एक झटके में रेत के महल की तरह ढह गई। क्या उसकी सारी सफलता, उसकी सारी कोशिशें सिर्फ एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा थी? क्या उसका जीरो से हीरो बनने का सफर एक छल था, एक साया जिसके पीछे उसके पिता की शक्ति काम कर रही थी? पार्टी का शोर उसके लिए फीका पड़ गया। उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है और तुरंत अपने नए ऑफिस की ओर चल दिया। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।